स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 7 की पोएम द डक एंड द कंगारू पढ़ेंगे। डक और कंगारू एक पोएम है जिसके अंदर जो डक है वो कंगारू से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वर्ल्ड घूमने को मौका दे और वो उसकी पीठ पर बैठकर इस वर्ल्ड को देखे, और जिसे कंगारू मान जाता है। इन फर्स्ट स्टांजा, said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you," said the duck to the kangaroo. अब जो डक है वो कंगारू से कहता है कि तुम किस तरह से, वो बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रक है, बहुत ज़्यादा अमेज्ड है कि कंगारू किस तरह से होप करता है, उछल उछल कर कूदता है, फील्ड्स में जाता है, वाटर बॉडीज़ में, फील्ड्स यानी खेतियों में जाता है, वाटर बॉडीज़ जैसे कि सी, ओशन, वहाँ पर वो कूद कूद कर आराम से एक जगह से दूसरी जगह घूम सकता है। जबकि जो डक की लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, क्योंकि उसे हमेशा पॉन्ड में रहना पड़ता है, हमेशा तालाब में रहना पड़ता है, जो कि नेस्टी है, एकदम डर्टी है, बैड, ख़राब पॉन्ड है, उसमें हमेशा उसे वहीं रहना पड़ता है। इसलिए डक कहता है कि मेरी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, और कंगारू है वो एक जगह से दूसरी जगह ईजीली घूम सकता है। तो डक कंगारू से रिक्वेस्ट करता है, उसकी अपनी इच्छा बताता है कि उसकी इच्छा है कि वो इस पॉन्ड के बाहर, इस तालाब के बाहर जो दुनिया है वो घूमना चाहता है। "Please give me a ride on your back," said the duck to the kangaroo. "I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through, and we would go to the Dee and the Jelly-boo Lee, over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do," said the duck to the kangaroo. डक कंगारू से कहता है, डक रिक्वेस्ट करता है कंगारू से कि वो उसकी पीठ पर बिठाकर ये जो नेस्टी पॉन्ड है, ख़राब तालाब है, उसकी बाहर की दुनिया उसे दिखाए। और डक उसे प्रॉमिस करता है कि वो चुपचाप बैठेगा, पूरे दिन सिर्फ क्वैक क्वैक करेगा। और डक बताता है कि वो उसे कहाँ कहाँ जाना है। डी जाना है, जेलीबू ली, डी एंड जेलीबू ली एक इमेजिनरी प्लेस है। और वो बताता है कि वो होप करते हुए, मतलब कि वो ओवर द लैंड, ओवर द सी, हर एक जगह पर जाएंगे उसकी बैक पे बैठकर। तो ये वो रिक्वेस्ट करता है। Said the kangaroo to the duck, "This requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is, if you will let me speak to so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism," said the kangaroo. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है थॉट, सोचना। रूमैटिज़ एक बीमारी है, रूमैटिज़म जो एक जॉइंट की जो पेन की जो बीमारी होती है उसे कहा जाता है। तो कंगारू है वो डक से बोलता है कि मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्शन है उसे कि जो डक के जो पैर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेट, गीले और ठंडे होते हैं। जो डक के जो फीट्स होते हैं, जो फीट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेट और कोल्ड होते हैं, क्योंकि वो पूरे टाइम पॉन्ड में रहता है, तालाब में रहता है। तो जिसकी वजह से उसके जो फीट हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेट और ठंडे होते हैं। तो उसकी वजह से जो कंगारू है उसे रूमैटिस बीमारी हो सकती है, मतलब कि जो जॉइंट की पेन की जो बीमारी है वो कंगारू को हो सकती है। तो ये ऑब्जेक्शन कंगारू को होता है। Said the duck, "As I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly, and to keep out the cold I have bought a cloak, and every day a cigar I will smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo." डक अब कंगारू से कहता है कि डक बोलता है कि जब मैं रॉक्स पे बैठता हूँ, पत्थर पे बैठता हूँ, तो उसने काफ़ी कुछ सोच रखा होता है कि ये जो तुम्हारा प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से तुम मुझे घुमाने नहीं ले जा सकती हो, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि मेरे पास में 4 पैर्स सॉक्स के हैं, जो मेरे जो पंजे हैं उसको इजीली फिट हो जाएंगे,
और अपने आप की मेरी बॉडी को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए मेरे पास एक क्लॉक है। क्लॉक मीन्स एक श्रग है जिससे मेरी बॉडी जो है वो गर्म रहेगी, और मैं पूरे दिन सिगार जो है वो स्मोक करूँगा, तो जिसकी वजह से मेरी बॉडी वार्म रहेगी और तुम्हारी जो कंगारू जो तुम्हारी बॉडी है उस पर इफ़ेक्ट नहीं होगा, तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी। और डक कहता है कि इसी वजह से तुम जो कंगारू तुम हो वो प्रोटेक्टेड रहोगे। Said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quite at the end of my tail. So away they went with a hope and a bound, and they hoped the whole world 3 times round, and so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. कंगारू जो डक का जो रिस्पॉन्स होता है उससे सेटिस्फाइड हो जाता है कि अच्छा ठीक है, डक जो है वो सॉक्स पहन लेगा फीट पे, जिससे जो है बॉडी ठंडी, और जो बॉडी है उसके ऊपर क्लॉक श्रग पहन लेगा तो जिसकी बॉडी वार्म रहेगी और मुझे बीमारी नहीं होगी। तो इस रिस्पॉन्स से वो सेटिस्फाइड हो जाता है और वो रेडी हो जाता है कि उसे वो सवारी पर लेकर जाएगा। फिर जब रात होती है, जब स्काई जो है वो पेल लाइट, मतलब कि रात को जो मून लाइट होती है वो एकदम हल्की हल्की होती है, तो वो अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं। जो कंगारू है होप करने लगता है, उछल उछल कर चलने लगता है, और कंगारू है वो डक को कहता है कि वो उसे फॉर्मली, मतलब कि अच्छे से पकड़ कर बैठे, और वो पूरा वर्ल्ड उसने 3 टाइम्स उसे घुमाया, और उसे कहा था कि वो जो उसकी टेल है, कंगारू की जो टेल है उसके एंड पर वो बैठे, और जिसकी वजह से वो स्टेडी रहेगा, अच्छे से बैठ पाएगा। उसके अच्छे से बैठने को कहा, और उसने पूरा जो वर्ल्ड है वो 3 टाइम्स उसे घुमाया, जिसकी वजह से दोनों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय करी अपनी एक दूसरे की कंपनी को। सो विद दिस हमें पोइट ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी कठिन से कठिन काम हो, अगर हम उसे प्यार से बात करें, अच्छे से बात करें, उसे रिक्वेस्ट करें सामने वाले इंसान से, तो वो काम जो होता है वो हमारे लिए आसान हो जाता है, सामने वाला भी वो काम करने के लिए रेडी हो जाता है, और दोनों को ही अपनी एक दूसरे की कंपनी पसंद आने लगती है। विद दिस वी आर एंडिंग दिस चैप्टर पोएम। थैंक यू।